आम आदमी पार्टी में बड़ा सियासी झटका तब आया जब राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन क्या राघव चड्ढा का जाना केजरीवाल के लिए वाकई कोई बड़ा झटका है, या फिर ये सिर्फ वैसा है कि जैसे कोई एक आम सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है? जरा इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी में विलय के फैसले को समझना होगा। 24 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने साथियों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ मिलकर ये घोषणा करते हैं कि वो आपके राज्यसभा के 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में विलय का फैसला ले चुके हैं। लेकिन असली सवाल है, राघव चड्ढा केजरीवाल के लिए कितने जरूरी थे? राघव चड्ढा केजरीवाल के लिए इतने जरूरी थे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि केजरीवाल के लिए राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ट्रस्टेड फिक्सर थे। पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा राजनीतिक या संगठनात्मक मसला होता था तो चड्ढा अक्सर उसे संभाल लेते थे, चाहे चुनावी रणनीति हो, उम्मीदवार तय करने हो या अंदरूनी विवाद सुलझाना हो। यही वजह थी कि उन्हें पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिना जाता था। 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जो आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक था। इस जीत के पीछे कई चेहरे थे, लेकिन रणनीतिक तौर पर राघव चड्ढा की भूमिका को अहम माना जाता है। राघव ने ग्राउंड लेवल पर संगठन को खड़ा किया, उम्मीदवार चयन में दखल दिया, चुनावी कैंपेन को दिशा दी। भगवंत मान को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के पीछे भी एक बड़ा रणनीतिक फैसला उनका भी था। इस जीत के बाद साफ था कि चड्ढा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर चुनाव जिता सकते हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी में वही लोग होते हैं जो पार्टी की दिशा और बड़े फैसले तय करते हैं। उनके साथ संदीप पाठक जैसे नेता भी इस टीम में थे। मतलब साफ था, चड्ढा सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि नीति और रणनीति बनाने वाले सॉलिड दिमाग थे। आम आदमी पार्टी के भीतर लंबे समय तक ये धारणा थी कि अगर केजरीवाल के बाद कोई सबसे ज्यादा भरोसेमंद और इफेक्टिव नेता है तो वो राघव चड्ढा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक उनकी पकड़ और पहुंच दोनों मजबूत थी। यही वजह थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। समय के साथ हालात बदले, खासकर 2024 के बाद पार्टी के भीतर समीकरण बदलने लगे। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त चड्ढा की सक्रियता कम थी। इसके बाद पार्टी के भीतर उनकी भूमिका धीरे धीरे सीमित हो गई। 2025 में मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी मिलने के बाद चड्ढा का प्रभाव और घटा। वहीं सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं की भूमिका बढ़ी। कई ऐसे फैसले और घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने साफ संकेत दिया कि राघव चड्ढा अब पार्टी के केंद्र में नहीं रहे। सबसे पहले उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया, जिसे उनके कद में कमी के तौर पर देखा गया। जिसके बाद उनसे सरकारी बंगले भी खाली कराए गए, जो सत्ता और प्रभाव के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। धीरे धीरे संगठनात्मक फैसलों से उनकी दूरी बढ़ी और पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी भागीदारी कम हो गई। संसद में भी उनकी भूमिका लिमिटेड हो गई। इन तमाम घटनाओं ने मिलकर एक बात तो साफ कर दी कि पार्टी और चड्ढा के बीच दूरी बढ़ चुकी थी। राघव चड्ढा ने साफ कहा कि उन्हें चुप कराया गया है और पार्टी अब भ्रष्ट नेताओं के हाथ में है। उनका ये भी दावा था कि आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं और उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला किया। तो आम आदमी पार्टी के लिए राघव का जाना कितना बड़ा नुकसान है? राघव का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि इसे आम आदमी पार्टी के रणनीतिक दिमाग के बाहर जाने के रूप में देखा जा रहा है। वो पार्टी के उन चेहरों में थे जो चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाते थे और अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद साथी थे। उनके अलग होने से पार्टी को संगठन और रणनीतिक दोनों तौर पर नुकसान हो सकता है। खासकर पंजाब जैसे अहम राज्य में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां उनकी पकड़ कमजोर पड़ने की संभावना है। साथ ही इस घटनाक्रम से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने का खतरा है। अगर उनके साथ दूसरे राज्यसभा सांसद भी जाते हैं तो ये झटका और बड़ा साबित हो जाता है। अब नजर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। देखना दिलचस्प होगा आम आदमी पार्टी इस झटके से उबरती कैसे है और बीजेपी को मौका कितना बढ़िया मिल जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।